हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 4 ऑफ रिकर्जन। आज हम फिबोनाची सीरीज के थ्रू समझेंगे ब्रांचिंग रिकर्जन होता क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। फिबोनाची सीरीज क्या होती है? तो पहले मैं फिबोनाची सीरीज के एलिमेंट्स लिखता हूँ। फिबोनाची सीरीज के एलिमेंट्स कुछ ऐसे होते हैं: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 एंड सो ऑन। अब सिंस ये सीरीज़ है तो ये नंबर्स रैंडम नहीं है, ये कोई एक पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे। तो इसका पैटर्न क्या है? इसका पैटर्न ये है कि कोई भी नंबर, लेट से मैं लेता हूँ 5, ये कैसे बना है? ये अपने प्रीवियस 2 एलिमेंट्स के सम से बना है, ठीक है। इसी तरह नंबर 8 लेते हैं, 8 कैसे बना है? ये अपने प्रीवियस 2 एलिमेंट्स के सम से बना है। ओके, तो हमें समझ आया फिबोनाची सीरीज का क्या पैटर्न है। फिबोनाची सीरीज में हम लिख सकते हैं फिबोनाची ऑफ n इक्वल्स टू फिबोनाची ऑफ n-1 प्लस फिबोनाची ऑफ n-2। यही है, क्योंकि हर एलिमेंट n अपने प्रीवियस 2 एलिमेंट्स के सम से बना हुआ है, राइट। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम फिबोनाची निकालने के लिए ही फिबोनाची का यूज़ कर रहे हैं। हाँ, तो ये होता क्या है? ये जब भी कोई फंक्शन अपने ही आपको कॉल करता है अपना रिजल्ट निकालने के लिए, तो वो क्या प्रैक्टिस फॉलो कर रहा है? वो रिकर्जन फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये रिकर्जन फॉलो कर रहा है। अब ये ब्रांचिंग रिकर्जन क्या चीज़ है? हमने तो बोला था कि हम इंट्रोडक्शन टू ब्रांचिंग रिकर्जन करेंगे। तो बेसिकली क्या हुआ, जब आप फैक्टोरियल निकाल रहे थे, जब हम फैक्टोरियल क्वेश्चन सॉल्व करते तो क्या होता था? फैक्टोरियल ऑफ 5 किसको कॉल करता था? फैक्टोरियल ऑफ 4 को कॉल करता था, राइट। 4 3 को कॉल करता था एंड सो ऑन। बट इस केस में क्या है, ब्रांचिंग रिकर्जन में एक फिबोनाची नंबर n अपने 2 फिबोनाची फंक्शंस को कॉल कर रहा है, राइट। एंड सिमिलरली फिबोनाची ऑफ n-1 भी 2 को कॉल करेगा, n-2 भी 2 को कॉल करेगा। कब तक कॉल करेगा? जब तक ये बेस केस इनका हिट नहीं हो जाता, राइट। यहाँ पर फिबोनाची ऑफ n-3 और फिबोनाची ऑफ n-4। तो आप देख सकते हो इस केस में एक लीनियर रिकर्जन चेन बन रही थी, बट इस केस में ब्रांचिंग या ट्री रिकर्जन भी कहते हैं इसे, एक ट्री बन रहा है। इसीलिए इस टाइप के रिकर्जन को क्या कहते हैं आप? ब्रांचिंग रिकर्जन कहते हैं या ट्री रिकर्जन भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्विकली समझते हैं कि फिबोनाची को इम्प्लीमेंट करते हैं और ब्रांचिंग रिकर्जन का ये सबसे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन ख़त्म करते हैं। तो मैंने कैसे लिखा? मैंने लिखा फिबोनाची ऑफ n इक्वल्स टू फिबोनाची ऑफ n-1 प्लस फिबोनाची ऑफ n-2, ठीक है। ये तो मेरा रिकर्सिव फॉर्मूला इसका बन गया मेरे पास। रिकर्जन में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। लेट से मैंने ये फंक्शन लिखा फिबोनाची ऑफ, जो एक इंटीजर n लेगा और मैं इसे यहाँ पर रिटर्न करा दूंगा। क्या रिटर्न कराऊंगा? फिबोनाची ऑफ n-1 प्लस फिबोनाची ऑफ n-2, ठीक है। बट एक चीज़ मिसिंग है। वो एक चीज़ क्या है? बेस केस। ऐसे तो इन्फिनिटली चलता जाएगा, तो ये रुकेगा कहाँ, वो समझते हैं। मैं कलर बदल लेता हूँ। आप ये देखो, 3 के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है? 3 के लिए ये प्रीवियस 2 एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 के लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। इस 1 के लिए ये 0 एंड 1 इंपॉर्टेंट है, राइट। बट जब आप इस 1 को निकालने जाओगे तो इसके लिए तो प्रीवियस 2 एलिमेंट्स हैं ही नहीं, तो यही हमारा बेस केस हुआ। फिबोनाची ऑफ 0 भी फिक्स रहेगा, फिबोनाची ऑफ 1 भी फिक्स रहेगा, राइट। मैं इसे क्विकली समझाता हूँ साफ साफ लिख के। फिबोनाची ऑफ 4 कैसे बना?
फिबोनाकी ऑफ 3 प्लस फिबोनाकी ऑफ 2 से, ठीक है। फिबोनाकी ऑफ 3 कैसे बन रहा है? फिबोनाकी ऑफ 2 प्लस 1 से, एंड फिबोनाकी ऑफ 2 कैसे बन रहा है? फिबोनाकी ऑफ 1 प्लस फिबोनाकी ऑफ 0 से। बट अब अगर आप 1 के लिए लिखने जाओगे तो इसके लिए आपको फिबोनाकी ऑफ 0 तो मिल जाएगा, बट उसके बाद आपको फिबोनाकी ऑफ -1 जाना पड़ेगा। अब आपने देखा ये -1 किसी सीरीज में आपने सुना है कि -1 एलिमेंट कौन सा है? नहीं होता, तो ये तो यहाँ पर इनवैलिड हो जाएगा। तो आपका बेस केस क्या हिट करा? यहीं पर हिट करा। मतलब फिबोनाकी ऑफ 1 एंड फिबोनाकी ऑफ 0 क्या होगा आपका? बेस केस। इससे आगे आप नहीं जाओगे, ठीक है। तो अब इसका एक कोड लिख देते हैं सिंपली। कोड क्या होगा? फिबोनाकी, आप एक इंटीजर n पास करोगे एलिमेंट निकालने के लिए। फिर क्या लिखोगे? अगर आपका n की वैल्यू 0 है या n की वैल्यू 1 है, आपको क्या रिटर्न करना है? फिबोनाकी सीरीज का 0th एलिमेंट क्या था? 0 था। फर्स्ट एलिमेंट क्या था? 1 था। तो मैं लिख सकता हूँ वी हैव टू रिटर्न n ओनली, राइट। अदरवाइज आपको रिटर्न करना है क्या? फिबोनाकी ऑफ n-1 प्लस फिबोनाकी ऑफ n-2। दैट्स इट, खत्म हो गया आपका क्वेश्चन। आपने फिबोनाकी के थ्रू समझा ब्रांचिंग रिकर्जन क्या होता है या ट्री रिकर्जन क्या होता है। आपने फिबोनाकी का पैटर्न आइडेंटिफाई किया और आपने फिर से इम्प्लीमेंट भी कर दिया, ठीक है। अब थोड़ी सी आगे बात करते हैं। लेट्स से मुझे फिबोनाकी ऑफ 5 का मैं ट्री बना के देखता हूँ, ठीक है। फिबोनाकी ऑफ 5 ने किसको कॉल करा होगा? फिबोनाकी ऑफ 4 को और फिबोनाकी ऑफ 3 को। 4 ने किसे कॉल करा होगा? फिबोनाकी ऑफ 3 को एंड फिबोनाकी ऑफ 2 को, राइट। 3 ने किसे कॉल करा होगा? फिबोनाकी ऑफ 2 को, फिबोनाकी ऑफ 1 को। 2 ने किसे कॉल करा होगा? 1 को एंड 0 को, राइट। ये बेस केस हिट हो गया, बेस केस हिट हो गया, बेस केस हिट हो गया। 2 ने किसको कॉल करा होगा? 1 को और 0 को। 3 ने किसे कॉल करा होगा? 2 को एंड 1 को, एंड इसने कॉल करा होगा 1 को एंड 0 को, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये जो ट्री बना है क्या ये एक ऑप्टिमल है? ऑप्टिमल मतलब आप ये देखोगे ये 3 इधर भी कंप्यूट हुआ, इधर भी कंप्यूट हुआ, ये 2 इधर भी कंप्यूट हो रहा है, इधर भी कंप्यूट हो रहा है, इधर भी कंप्यूट हो रहा है। तो आप देख रहे हो, आपने बस एक फिबोनाकी 5 को निकालने के लिए, 5 इज़ अ रिलेटिवली वेरी स्मॉल नंबर, आपने एक ही फिबोनाकी, मतलब ये क्या होगा? फिबोनाकी 3 ही होगा। आपने अकेले फिबोनाकी 3 को ट्वाइस कॉल किया है और फिबोनाकी ऑफ 2 को थ्राइस कॉल किया है। तो आपने देखा इस चीज को हम कहते हैं ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स। ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स कैसे? आपको 5 प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी, उसकी सब प्रॉब्लम क्या बनी? 3, बट यही 3 ओवरलैप कर रही है इस यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ पर, और 2 ओवरलैप कर रहे हैं 3 जगह पे, राइट। तो इस ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम से होता क्या है कि आपका कोई भी
जो प्रॉब्लम होता है वो बहुत स्लो हो जाता है। आप देखोगे हर एक नोड पे ये जो हमारा ट्री बन रहा है रिकर्जन का इसके पास ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो रहा है, तो हर एक नोड 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो रहा है, तो n नोड्स कितने पार्ट्स में स्प्लिट होंगे? 2n, मतलब आपको 2n कंप्यूटेशंस करने पड़ेंगे फिबोनाची ऑफ n निकालने के लिए, राइट। तो इसकी वजह से क्या हुआ, आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी हुई वो बहुत एक्सपोनेंशियल हुई, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी 2n हुई। तो ये एक काफ़ी स्लो सॉल्यूशन है, बट नो वरीज, स्लो सॉल्यूशन है, बट इसे हम ऑप्टिमाइज़ करना डीपी में सीखेंगे कि कैसे हम एक्सपोनेंशियल को लीनियर में कन्वर्ट कर लेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट डाउन, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।